हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। यहाँ मैं अहमद को स्कूल से लेकर और सीधी आ गई थी ग्रोसरी करने के लिए एलडी, क्योंकि ये हमारे घर से करीब है और ज़रा रीज़नेबल मार्केट भी है, तो इसलिए सबसे करीब यही पड़ती है, तो मैं उसको लेके एलडी आ गई थी क्योंकि थोड़ा-सा सामान लेना था, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ख़त्म हो गए थे, अहमद के जूसेस वग़ैरह ख़त्म हो गए थे, तो थोड़ा ही सामान था। लेकिन ख़ैर थोड़ा हो या ज़्यादा हो जाना तो पड़ता है, ग्रोसरी तो करनी ही थी। और उसको स्कूल से लेके मैं सीधी इसलिए चली गई थी क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम थे, मुझे इसके बाद भी 2 जगह और भी जाना था, तो मैं सीधी उसको स्कूल से लिया और मैं ग्रोसरी करने चली गई। वैसे मैं सीधी लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है स्कूल से आता है, तो थका हुआ भी होता है और उसको भूख भी लग रही होती है। लेकिन क्योंकि मुझे आज मेरा रूटीन ज़रा टाइट था और मुझे 1-2 जगह और भी जाना था, फिर घर के काम भी देखने थे, खाना वगैरह भी देखना था, तो मैंने कहा जो काम हाथ के हाथ निबट जाए वो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ मैं जो है वो घर आकर ग्रोसरी लगा रही थी क्योंकि ज़ाहिर बात है ग्रोसरी करने से लेकर और उसको घर ला के सेट करने तक सारा काम मुझे ही करना है, क्योंकि और तो कोई होता नहीं कि आपकी हेल्प करे यहाँ पर। या पाकिस्तान की तरह हमें आसानी तो है नहीं कि मेड है या घर में ही माशाल्लाह इतने लोग होते हैं कि कोई ना कोई आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प आउट कर ही देता है। लेकिन यहाँ पर सारे काम जो है वो आपको खुद करने पड़ते हैं और कोई ज़रा सी भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं होता। बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर बात है अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं और बेटी मेरी हेल्प कर देती है, लेकिन चूँकि वो भी बिज़ी है आजकल पढ़ने में, तो वो भी पढ़ाई कर रही होती है और मैं उसको डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहती क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ाई है और कामों के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। तो जल्दी-जल्दी मैंने ग्रोसरी लगाई क्योंकि इसके बाद जो है मैं वापसी पे आते हुए मीट शॉप से जो है वो चिकन भी लेती हुई आई थी। ये मैं थाई के स्ट्रिप्स करवा के लेकर आई थी, तकरीबन 1.5 से 2 किलो के दरमियान थे। उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और उसमें मैंने उसकी जो क्या-क्या डाला है, थोड़ी-सी फुटेज जो है शायद मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो इसमें जो मैंने लज़ीज़ा का तिक्का बोटी का पैकेट डाला है, थोड़ा-सा ऑयल डाला है और लेमन या सिरका जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डालें और बस और इसमें 2 चम्मच जो है मैंने योगर्ट डाला है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है आप इसको चाहें तो आधे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें और अगर ना चाहें तो फ़ौरन भी बना सकते हैं, तो टेस्ट उसका बहुत अच्छा बनता है। चूँकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था और मुझे अब जल्दी-जल्दी में ये मैरिनेशन करने के बाद जो है मुझे जाना था अब्दुल वासी को लेके उसके स्कूल, क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। तो अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करके मैंने कहा जो काम मैं निपटा सकूँ फटाफट निपटा दूँ। तो मैंने कहा चलो चिकन पे जो है मसाला लगा दूँ। तो मैं वापस आऊँगी तो फिर ये मैरिनेट भी हो जाएगी, मुझे आसानी हो जाएगी, मैं इसको कुक कर लूँगी। दूसरी जो हाफ़ पोर्शन था चिकन का, उस पे जो है मैंने हॉट एंड स्पाइसी जो है वो मैरिनेशन रेडीमेड मैरिनेशन होती है वो लगाई और ये सिर्फ़ इसका नाम ही हॉट एंड स्पाइसी है, लेकिन ये हॉट एंड स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती है। बच्चों के लिए बनाती हूँ तो बस ये सिर्फ़ यही डालती हूँ, लेकिन जब अगर कोई आ रहा हो या किसी और के लिए बना रही होती हूँ या हम लोगों को खाना होता है, तो फिर ये होता है कि थोड़ा-सा इसमें चिली पाउडर भी डाल देती हूँ, थोड़ा-सा स्पाइसी हो जाता है तो अच्छा लगता है। लेकिन चूँकि बच्चों को खाना था और ख़ास करके अहमद को खाना था और अहमद तो मुझे बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता, तो बस फिर मैंने इसमें वो मसाला डाला, 1 अंडा डाला, पानी डाला और इसको भी मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये आज नहीं बनने वाला। इसको तो मैं करती हूँ डीप फ्राई। तो जब बच्चों को चाहिए होता है इसको निकालती हूँ और इसको बच्चों को डीप फ्राई करके दे देती हूँ। बहुत मज़े का बनता है और बहुत जूसी और बहुत अच्छा होता है। तो बच्चे पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पता ही है आपको कि थाई जो है वो ज़रा जूसी और सॉफ्ट होती है, लेकिन अगर आप ब्रेस्ट के पीसेस लें तो वो थोड़े से जो है ना वो ड्राई होती है। तो यहाँ मैंने इसको भी मैरिनेट कर दिया और इसको डिब्बे में डाल के अब मैं रख दूँगी फ्रिज में और इसको भी कवर कर दूँगी, क्योंकि इसको मैं अब आने के बाद बनाऊँगी और मुझे जल्दी थी क्योंकि मुझे जाना था और अब्दुल वासी रेडी होकर आ गया था और बस उसको था कि जल्दी चले मामा स्कूल, हम लेट ना हो जाएँ। तो मैंने कहा फटाफट मेरा काम तो हो ही गया, मैंने इसको रखा फ्रिज में और हम चल पड़े अब स्कूल के लिए। अब कोरोना के बाद से अब ये समझ लें कि पहली दफ़ा ऐसा है कि फ़ेस टू फ़ेस जो है वो मीटिंग हो रही है, वरना जब से कोरोना था उसके बाद से अब तक जो है वो अपॉइंटमेंट लेके जो है वो ऑनलाइन जो है मीटिंग होती थी। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम अब्दुल वासी की टीचर्स ने माशाल्लाह उसको बहुत अप्रिशिएट किया, उसकी बहुत तारीफ़ की कि वो पढ़ने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और उसका बिहेवियर भी स्कूल में बहुत अच्छा है। तो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि असल ज़िंदगी का मकसद तो यही है कि बच्चे पढ़ लिख जाएँ, कुछ बन जाएँ, कुछ कर लें और अपना जो है वो फ्यूचर सिक्योर हो जाए उनका। क्योंकि असल दौलत तो बच्चे ही हैं
और बहरहाल इंसान कोशिश तो अपनी पूरी करता है और करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह चाहे तो सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। यहाँ मैं वहाँ से फिर वापस आने के बाद जो है मैं फिर अपने हस्बैंड के साथ जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पर आ गई थी। ये मेरी फ़ेवरेट शॉप है क्योंकि यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान मिलता है और मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की बड़ी दीवानी हूँ और मैं बहुत चीज़ें बनाती हूँ, करती हूँ और इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगी, आपसे शेयर करूँगी। आपको मैं जो कुछ भी बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी कि शायद आपको भी कुछ इंस्पिरेशन मिले, आपको सीखें, बनाएँ और घर की डेकोरेशन से रिलेटेड और जो कुछ भी मैं आगे करती जाऊँगी आपको आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो यहाँ ये मैं इस वक्त जो लेने आई थी वो मुझे रेज़न की पेंटिंग बनानी थी तो उसके लिए मैं रेज़न के कलर्स वगैरह लेने आई थी और ये थोड़ी बहुत चीज़ें लेने आई थी। तो ये जो शॉप है ये मेरी फ़ेवरेट है क्योंकि यहाँ पर हर तरह के आर्ट से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। आपके आर्ट की कोई भी फ़ील्ड हो, हर तरह का मटेरियल यहाँ आपको मिल जाता है और इसलिए ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे घर की डेकोरेशन से और हाथ की बनी हुई चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि उसमें एक तो आपका अपना टेस्ट होता है और आपकी मोहब्बत होती है जो आप अपने घर में उसको सेट करते हैं और आप अपनी बनाई हुई चीज़ों से जब आप सेट करते हैं ना तो आपके कोने-कोने से आपकी बनाई हुई चीज़ों से आपकी मोहब्बत झलकती है। तो यहाँ मैं कलर वगैरह लेने आई थी तो वो लिया उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा आपको यहाँ का मैं राउंड दे दूँ दिखाऊँ क्या क्या मिलता है तो बहुत बड़ी शॉप ऊपर नीचे की और इस वक्त मैं ऊपर के फ्लोर पे थी क्योंकि जो सामान मुझे लेना था वो ऊपर के फ्लोर पे था और नीचे का फ्लोर भी बहुत बड़ा है तो वो मैं सब तो दिखा ही नहीं सकती और एक दफ़ा में तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती तो फिर मैंने कहा जो चलो थोड़ा बहुत जो दिखा दूँ जो मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये शॉप अच्छी तो बहुत है लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन बस ये है कि हर तरह का सामान मिल जाता है, जो कहीं नहीं मिल रहा होता है वो यहाँ मिल जाता है। तो या तो आप किसी साइट से ऑनलाइन ऑर्डर करें और उसमें आने में ज़ाहिर है हफ़्ता तो लग ही जाता है या फिर अगर आपको फ़ौरन-फ़ौरन चाहिए तो फिर आप यहाँ आकर वो सामान ले लें। तो मुझे फ़ौरन चाहिए था, मुझे रेज़िन की पेंटिंग स्टार्ट करनी थी तो मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि मुझे वहाँ ले चलें। आ तो मैं खुद भी सकती थी लेकिन क्योंकि एक तो टाइम काफ़ी हो गया था, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था और ये शॉप जो है वो हमारे घर से आधे घंटे दूर भी है। तो मुझे था कि या तो मैं बच्चों के साथ आती हूँ या फिर हस्बैंड के साथ, तो फिर मैं इसलिए हस्बैंड के साथ आ गई थी। तो फिर ये जब मेरे साथ होते हैं तो मुझे ज़रा तसल्ली भी होती है और मैं आराम से घूम लेती हूँ। तो यहाँ आके फिर मैंने अपना सामान लिया और फिर मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने लगी। तो मेरा एक मकसद ये भी है आपको यहाँ लाने का और बताने का कि इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मेरी कोशिश ये है कि कुकिंग के अलावा मैं आपको आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड भी चीज़ें बताऊँ और सिखाऊँ। क्योंकि मेरी फ़ील्ड है ये। मैंने जो बैचलर्स किया है वो फ़ाइन आर्ट्स में किया है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती रहती हूँ, अपने घर को सजाती रहती हूँ और इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको भी बताऊँगी। शायद आप भी उससे कुछ सीखें और अपने घर को सेट कर सकें, सजा सकें और आप उससे कोई फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि बहुत से व्लॉग्स हैं ज़्यादातर व्लॉग्स में लोग कुकिंग ही दिखा रहे होते हैं और बहुत अच्छी कुकिंग कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कोशिश ये करूँ कि आपको कुकिंग के अलावा और भी चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए वो आपको सिखाऊँ। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा आप और आगे आने वाली वीडियोज़ भी ज़रूर मेरी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन दबा दें ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ आएँ वो आपको पहले से पता चल जाएँ। तो ज़रूर आप चेक कीजिएगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बहुत कुछ है क्योंकि और अब आगे जो है वो रमज़ान भी आ रहे हैं तो रमज़ान से पहले मेरी कोशिश होगी कि खाने से रिलेटेड और तैयारी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। उसके अलावा जो रमज़ान में मैं डेकोरेशन करूँगी या ईद में जो डेकोरेशन करूँगी टेबल की डेकोरेशन से लेके और एवरीथिंग वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको भी बताऊँ और ताकि आप भी अपने घर में उसी तरह से कर सकें और शायद आपको कुछ अच्छा लगे तो आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बेटी की सालगिरह की कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ आपसे शेयर करूँ क्योंकि अभी अक्टूबर में मेरी बेटी की सालगिरह गुजरी है और उसकी सालगिरह हमने घर में ही सेलिब्रेट की थी। खाना वगैरह तो खुद से बनाया ही था, बाकी पूरी डेकोरेशन भी मैंने खुद से ही की थी।
और बहुत माशाल्लाह प्यारी डेकोरेशन हुई थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं थी, उसकी कुछ फ्रेंड्स थीं और मैंने अपनी 2-4 फ्रेंड्स को बुला लिया था। हमने घर में ही सेलिब्रेट की थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया, सबने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया और डेकोरेशन बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैं आपके साथ उसकी तस्वीरें और वीडियो सब शेयर करूँगी, तो शायद आपके भी किसी बच्चे की सालगिरह आ रही हो और आपको कुछ आइडिया उससे मिल जाए। और अगर आप उसको देख के कुछ बनाना चाहें या कुछ सीखना चाहें तो मुझे मैसेज करें, तो मैं आपको ज़रूर अपने आगे आने वाले व्लॉग में वो बताऊँगी। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. और अब जो है वो हम टिल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मेरा यहाँ से निकलने को दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था और मेरा दिल चाह रहा था मैं और घूमूं और देखूं और चीज़ें देखूं। लेकिन ये है कि घर जाना था, बच्चे घर पे थे और घर जाके खाने की तैयारी भी करनी थी, टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो इसलिए टिल की तरफ जाना ही बेहतर था। तो यहाँ हम टिल की तरफ जा रहे थे ताकि पेमेंट करें और बाहर निकलें, और घर जाके जो मेरा काम मैं अधूरा छोड़ कर आई हूँ, मैरिनेशन कर आई हूँ, खाने की तैयारी करनी है, वो शुरू करें। यहाँ मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद मैंने उस पैन में तो चढ़ाया है रात के खाने के लिए आलू गोश्त, और इस पैन में जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, जिसमें मैंने लजीज़ का तिक्का बोटी का मसाला डाला था, वो मैं रख दूँगी। ये मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, आपने देखा ऑयल वगैरह भी कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाल दिया था। और ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छी चिकन है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा ऑयल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं डलती है जो डाइट के लिए सही ना हो। तो अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ये चिकन उसके लिए बहुत अच्छी है, सैलेड के साथ भी खा सकते हैं या सैंडविच बना के खा सकते हैं। तो ये हर लिहाज से बहुत अच्छी है, और स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो मैंने फिर इसको हल्की आंच पे रख दिया था, तो इसका अपना पानी है चिकन का, और दही का भी पानी है, इसमें दही भी डाला था, तो ये उसी में पक जाएगी। और चूँकि ये थाई का गोश्त है, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और टेस्ट भी बहुत मज़े का और जूसी बनती है। तो ये तकरीबन होने पर है, इसका पानी तकरीबन जो है वो ड्राई हो गया है। इसको 5 से 7 मिनट मैं और रखूँगी, और इसका आप देखें, ये 5 से 7 मिनट बाद जो है वो ऑयल जो है वो तकरीबन किनारों पे आ गया था और चिकन तैयार हो गई थी, और बहुत मज़े की बनती है। बच्चों को लंच में दें, सैंडविच बना के दें, पराठे का रोल बना के दें, बहुत मज़े से बच्चे खाते हैं। और अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, और हमें आसानियाँ बाँटने वालों में से बना, और हमें और हमसे जुड़े तमाम लोगों को खुश खुर्रम और शादो आबाद रखे। आमीन। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।